वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, दिस मैन रिग्रेट्स पुशिंग यू अवे। तो ये रीडिंग आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग है। इसमें हम नेक्स्ट बिग चेंज और आपके पर्सन का अगला एक्शन देखने वाले हैं। इसमें उनकी डिटेल रीडिंग के साथ हम जो कुछ भी उनके दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, वो भी जानेंगे। ये रीडिंग है पिक ए कार्ड और स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए आपने पहुंचना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहला ऑप्शन जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, आप लोगों के लिए पर्सन राइट नाउ अपनी लाइफ में कैसी फीलिंग और कैसी एनर्जी में है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है सेपरेशन का, और इसे देखकर मुझे ये समझ आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों का इस पर्सन के साथ इन एंड आउट रिलेशन चल रहा है या नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वही लोग हैं जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम पर्सन के इन एंड आउट रिलेशन के कारण भी हो सकती है कि वो कभी इस रिश्ते में आते हैं और कभी चले जाते हैं, या फिर ये प्रॉब्लम आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डालकर की हो सकती है, कि आप दोनों की ज़िंदगी में किसी तीसरे को इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी और वो उस थर्ड पार्टी में है, जिसकी वजह से ये आपके रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पा रहे, या जानबूझकर ऐसा किया है इन्होंने, लेकिन अब ये पर्सन पछता रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स हैं वो आप दोनों के कपल के कार्ड्स आए हैं, यानी कि आप दोनों पास्ट लाइफ से कपल हो सकते हो। पिछले जन्म में भी आप में से कुछ लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर ऐसा रिश्ता भी हो सकता है कि जिसमें अफेयर चला काफ़ी टाइम तक, बाद में उस रिश्ते के अंदर किसी भी वजह से शादी नहीं हो पाई। तो शायद इस जन्म में भी आपकी एक डीपेस्ट सोल डिज़ायर है कि मेरी इस पर्सन से मैरिज हो। बाकी लोगों के लिए तो ये पर्सन मुझे लगता है कि आपसे सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपकी फिज़िकल ब्यूटी के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। आपकी एनर्जी बहुत फेमिनिन और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगती है इनको। फिर यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स हैं एंसेस्ट्रल कर्स के। आप या आपके पार्टनर के जीवन में किसी तरह का एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है, श्राप जिसे हम कहते हैं। कुछ लोगों की कुंडलियाँ श्रापित कुंडलियाँ होती हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि जो ज्योतिष होते हैं, वो आपको कभी भी इस तरह की बातें नहीं बताते कि आपकी कुंडली में कोई श्राप लगा हुआ है, क्योंकि उनको आपके ऊपर इस बात का कोई बुरा असर ना पड़े। तो ऐसी बातों को कुछ पंडित, कुछ ज्योतिषी, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स छुपा लेते हैं और आपको फिर रेमेडीज़ दे देंगे कि आप ये उपाय करो, वो उपाय करो। और कई बार आपको कई सारे उपाय दिए जाते हैं, लेकिन आपको कोई रिज़ल्ट नहीं आता। और बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो इन सब बातों में नहीं मानते। उनको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। अब इस ऑप्शन 1 में जितने भी मेरे दर्शक रीडिंग को सुन रहे हैं, सबकी कुंडलियाँ पीड़ित नहीं हैं,
सबकी कुंडलियों में श्राप नहीं है, कर्स नहीं है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस आप दोनों के रिश्ते को खराब कर रहा है। ये पर्सन आपको काफ़ी सुंदर, काफ़ी सुलझा हुआ इंसान और कभी कभी आपको आपकी बच्चों वाली एनर्जी के लिए याद करते हैं। आपकी कुछ बातें होंगी जो बहुत क्यूट होंगी, या फिर आपके कुछ अंदाज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इनके दिल और दिमाग पर छाप छोड़ चुके हैं। तो आपने इम्प्रेशन तो इन पे जमा लिया है। अब ये पर्सन को परेशानी इस बात की हो रही है कि ये आपसे मुंह छुपा रहे हैं। इन्होंने आपके रिश्ते में जिस भी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन रखा हुआ है, या फिर ये पर्सन पहले से ही झूठ बोलते आ रहे थे और एक तरफ आपके साथ रिश्ता रखकर दूसरी तरफ किसी और को टाइम दे रहे थे, तो आपने इनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं कैच किया है, आपने सच को पकड़ा है। अब इनको डर भी लग रहा है। ये पर्सन अंदर ही अंदर ना परेशान है, लेकिन इनकी अभी भी जिद गई नहीं है। मैं अभी भी इनको मैस्कुलिन एनर्जी में, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा देख पा रही हूँ। जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। वो लोगों के ऊपर शक करना, लोगों के ऊपर विक्टिम कार्ड प्ले करना कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ ही गलत हुआ है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, गलतियां करके भी कभी मानते नहीं हैं कि मैंने गलती की है। वही सब आपके पर्सन कर रहे हैं। बेहद चालाक और स्नीकी तरीके से बिहेव करने वाले आपके पार्टनर हैं। शायद ये अभी भी थर्ड पार्टी में है और मुझे लग रहा है कि अभी इनको थर्ड पार्टी से निकलने के लिए कुछ ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा जिसमें इनको किसी और की हेल्प नहीं मिलेगी। अगर ये किसी की मदद भी लेना चाहेंगे तो ये थर्ड पर्सन से अपना रिलेशन ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका और उस थर्ड पार्टी रिलेशन का कोई कार्मिक साइकिल अभी भी चल रहा है, उसमें एंड नहीं हुआ। तो ये पर्सन अगले कुछ घंटों में, वो अगले 19 घंटे भी हो सकते हैं, 60 घंटे भी हो सकते हैं, 75 घंटे भी हो सकते हैं। 19 यानी कि 19, 60 60 और 75 75 आवर्स। बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड फील करेंगे। दिल और दिमाग दोनों की जंग छिड़ी होगी। दिमाग इनको कहेगा कि तुम अभी भी रुक जाओ, पर्सन को सॉरी मत बोलो, पर्सन के पास वापस मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा पर्सन तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी अपने पर्सन का दिल तोड़ा हुआ है। तो ये किसी थर्ड पार्टी में है। चीटिंग और किसी तरह का झूठ बोलकर रिश्ता ये थर्ड पार्टी से भी चला रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इन्होंने सिर्फ आपको धोखा दिया है, तो ये थर्ड पर्सन के लिए भी धोखेबाजी हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स में ना बहुत एनर्जी ऐसी है जो किसी का फ़ायदा उठाने की एनर्जी है। मुझे बोलना नहीं चाहिए इस तरह, ताकि मैं आप लोगों को नेगेटिव नहीं फील कराना चाहती, लेकिन इनका जो दूसरे लोगों से रिलेशन है वो किसी फ़ायदे के ऊपर रखा हुआ रिश्ता है। तो आपके साथ मुझे लग रहा है कि ये पछता तो रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने इन्होंने अभी भी अपने आप को ऐसा दिखाया हुआ है कि मेरी लव लाइफ बहुत टकाटक चल रही है, मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियां हैं,
मुझे एक प्यार की कमी नहीं है, मेरे पीछे लोग पागल हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये दिल से आप ही को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग। राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस रीडिंग में जो मुझे लगा है, उनका एक्शन, वो इस वाले ऑप्शन में मिसिंग लग रहा है मुझे। कोई स्टेबल एक्शन, कोई फास्ट एक्शन, कोई रोमांटिक एक्शन, कोई ब्यूटीफुल एनर्जी, उसको अभी आपके रिश्ते में आने के लिए कुछ हफ्ते लग सकते हैं। 2 हफ्ते भी लग सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 8 वीक्स लग सकते हैं। तो 2 से 8 हफ्तों का जो टाइम आपके रिलेशन में आ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ को एकदम से शिफ्ट करने वाला होगा। आप में से बहुत लोगों को अगले 2 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों में फील होगा कि जो मेरे लायक ही नहीं है, उसके साथ मुझे रिलेशन ही क्यों रखना है। कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, और कुछ लोग बहुत इमोशनल बन जाएंगे। ये आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है और आपके साथ भी। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर देना, कमेंट में कमेंट डाल देना थैंक यू गॉड, या फिर अपने भगवान जी का नाम लिख देना। और जो भी आपकी लव लाइफ की सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट ओवर लिख दो। अगर आप सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सोलमेट लिख दो। मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, हैप्पी मैरिज लिख दो। या फिर अगर आप किसी पर्सन से दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हो, रिकन्सिलेशन चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, तो रीयूनियन लिखो। जिन भी लोगों को कंसल्टेशन से रिलेटेड डिटेल्स जानने हैं, वो कृपया वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे सारे डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आप लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी करंटली क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके दिल में चल रहा है, क्या वो एक्शन लेने वाले हैं। सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा अभी बैलेंस में नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन लोगों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं, कई बार गलत फैसले भी लेते हैं, कई बार लोगों को धोखा देते हैं। जो सच नहीं है उसे सच बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। इनको अच्छी पकड़ है शब्दों की, इनकी बातें लोगों के दिमाग पर या दिल पर असर डालती हैं। ये पर्सन काफ़ी ब्रेनी है, काफ़ी दिमाग से चलने वाला इंसान है। प्यार में भी ये लॉजिक लगाते हैं, इसी वजह से शायद इनका हार्ट चक्रा कमज़ोर पड़ गया है। और अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं इनके लिए, तो आप इन्हें माफ़ करते हो। आपकी फॉरगिवनेस एनर्जी इनको अभी भी उम्मीद दे रही है कि इस रिश्ते में कुछ ख़राब नहीं है। यानी कि ये तो आपके भरोसे बैठे हुए हैं, और इनको कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि ये जब चाहेंगे आपकी लाइफ में लौट आएंगे। कुछ घंटों पहले ही इस पर्सन ने आपके सोशल मीडिया को देखा है। ये 4 घंटे पहले भी हो सकता है, 9 घंटे पहले भी हो सकता है, 14 घंटे पहले भी हो सकता है, या फिर 21 घंटे पहले भी हो सकता है। ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, जो मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपने इनको ऑनलाइन चेक किया है कुछ घंटों पहले। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं, और इनके दिल में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आपसे मिलने का
एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा हो रही है, एक ऐसी तीव्र इच्छा पैदा हो रही है जो इनको आपकी तरफ एक पैशन दे रही है। और अगर आप दोनों का पास्ट में सेक्सुअल रिलेशन रहा है, फिज़िकल इंटीमेसी काफ़ी मिस कर रहे हैं ये चाहते हैं कि काश आप इनके करीब होते तो ये आपको बहुत प्यार करते। और ये प्यार मुझे फिज़िकल लग रहा है, इमोशनल नहीं। फिर कुछ और कार्ड्स यहाँ जो आए हैं उन्हें देखकर जो मुझे समझ आ रहा है, हो सकता है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को भी टाइम दे रहे हैं। आपसे छुपाकर कोई रिलेशन रखा हुआ है, उस इंसान को ये या तो टाइम दे रहे हैं या उस इंसान से भी झूठ बोल रहे हैं, और इधर आपका भी रिलेशन बैलेंस करना चाहते हैं। तो मुझे अभी इनकी एनर्जी में ना थोड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये चेंज आप दोनों के रिश्ते में फिज़िकल एनर्जी ज़्यादा क्रिएट करेगा। ये मुझे बार बार यही कार्ड्स मिल रहे हैं आपकी रीडिंग में कि फिज़िकली बहुत पसंद करते हैं आपको। शायद इन्होंने बोला भी होगा कि ये जैसा पर्सन अपनी ज़िंदगी में सपने में सोचा करते थे या भगवान से मांगा करते थे, आप बिल्कुल वैसे ही हो, क्योंकि ये आपकी बाहरी सुंदरता पे लट्टू हैं। आपकी बॉडी, आपके फीचर्स, आपकी पर्सनालिटी, आपकी ब्यूटी, आपकी लुक्स या आपका अपने आप को कैरी करने का जो स्टाइल है या एटीट्यूड है वो इनको अच्छा लगता है। कुछ लोगों के पार्टनर को ना आपसे कुछ बातें और कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, लेकिन ये अभी नहीं करेंगे। आपके लिए ये पर्सन अगले 2 हफ्तों के बाद, 2 वीक्स के बाद अपनी सच्चाई को बताने की कोशिश करेंगे। अगर 2 हफ्तों से पहले ये कांटेक्ट में आ जाते हैं तो कुछ बातें ही सच होंगी, बाकी की बातें ये झूठ बोल रहे होंगे। क्योंकि मैं रीडिंग को बिल्कुल क्लियर रखती हूँ, मैं रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं करती, ना ही मैं पसंद करती हूँ कि फालतू की बातें टैरो कार्ड रीडिंग में की जाएं, क्योंकि उस टाइम डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बना होता है। और मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ, ट्रेडिशनली भी टैरो रीड करती हूँ, मॉडर्न तरीके से भी टैरो रीड करती हूँ, लेकिन अपनी एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना, अपनी इनर वॉइस को सुनना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना और स्पिरिट गाइड्स के जो मुझे आदेश मिलते हैं आपकी रीडिंग के दौरान, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जिन भी लोगों को लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, ट्रस्ट मी गाइस, आपका इंट्यूशन सही कहता है। जो बार बार आपके दिल में ये बात आती है कि ये आज भी थर्ड पार्टी में है, तो वो कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि ये अभी उस पर्सन से पूरी तरह से डिटैच नहीं हुए, पूरी तरह से इन्होंने उस रिलेशन को गुड बाय नहीं कहा। शायद हो सकता है कि बीच बीच में ये उस इंसान से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन दोबारा कांटेक्ट में आ जाते हैं। आपके लिए क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है आपके लिए ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर उनको आपकी लाइफ में आना है तो उनको पहले अपनी लाइफ में स्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों में मैरिज और कमिटमेंट, ये 2 वजह आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप चाहते हो मैरिज करना और ये अभी नहीं चाहते मैरिज करना, या इनको डर लगता है आपको कमिटमेंट देने से, क्योंकि बीच में फैमिली, स्टेटस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट और कुछ बड़े लोगों का इंटरफेरेंस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वो लोग भी हैं जो किसी मैरिड पर्सन से रिलेशन में हैं,
अब वो पर्सन अगर इन एंड आउट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 14 डेज वेट करना होगा। बहुत कम लोगों के लिए अगले 4 दिनों में कांटेक्ट हो सकता है, नहीं तो 14 दिनों के बाद। राशियों की अगर मैं बात करूं तो इस ऑप्शन में राशियां सारी हैं। और आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक देना, कमेंट में भगवान जी को थैंक यू लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है, अभी राइट नाउ पर्सन रिग्रेट की एनर्जी में है, पछतावे की एनर्जी में। ऐसा क्यों उनको फील हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो उनको लग रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कैच थे उनकी लाइफ में, यानी कि एक ऐसा ऑफ़र भगवान ने उनके झोली में डाला था या एक ऐसा गिफ्ट दिया था भगवान ने आपको उनकी ज़िंदगी में भेजकर, जिसको उन्होंने संभाला नहीं। अब यहाँ कुछ लोगों का या तो ब्रेकअप है या फिर सेपरेशन है। जिनका ब्रेकअप है प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपका ब्रेकअप है, ताकि मैं आप लोगों के लिए हीलिंग कर सकूं। क्योंकि हमारे मंथली वीकली रिचुअल्स होते हैं जिसमें हम हवन वगैरह करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मैं ओपनली यूट्यूब पे नहीं बताती, क्योंकि वो पार्ट ऑफ मेडिटेशन है, पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन है। तो मुझे कमेंट में जब लोगों की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी हुई दिखती है, कि बहुत सारे लोगों के एक जैसे कमेंट आ रहे हैं कि काफ़ी लोगों का सेपरेशन चल रहा है या काफ़ी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे अपने जो रिचुअल्स हैं उनमें आप लोगों के प्रॉब्लम्स का भी यूनिवर्स से सल्यूशन मांगा जाए। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, ब्रेकअप हो गया है तो कमेंट में ब्रेकअप लिखो, मैरिज नहीं हो पा रही है, डिले इन मैरिज है तो डिले इन मैरिज लिखो, जिनको पर्सन से कमिटमेंट नहीं आ रहा तो वो कमिटमेंट इशू लिख सकते हैं, यानी कि ये शादी के लिए मान नहीं रहे। और जिनके रिलेशन में पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं तो वो थर्ड पार्टी भी लिख सकते हैं, थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड। और बाकी जो अपने एक्स को लाइफ में वापस लाना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं रीयूनियन। और अगर हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है तो लिख सकते हो हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की बिखरी हुई एनर्जी मिल रही है। ये भी हो सकता है कि आप देर रात तक इस रिलेशन के बारे में सोचते हो। कभी कभी आपको लगता है कि इस रिलेशन से मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन फिर आप फ्यूचर के बारे में सोचकर रुक जाते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के रिलेशन में इन्हीं के फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में आपको पता हो सकता है कि उन्होंने ही रिलेशन ख़राब किया है। और कुछ लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो इनकी फैमिली है, घर के बड़े लोग जिनसे ये डर रहे हैं। और जो मुझे आपके पर्सन के कार्ड्स देखकर समझ आता है वो है कि विक्ट्री और सक्सेस आपको इस रिलेशन में चाहिए, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो अभी जगलिंग एनर्जी में है। उनकी लाइफ में मुझे 2 लोग डेफिनेटली दिख रहे हैं। ये वाला ऑप्शन जिन्होंने भी चूज़ किया है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन 90% है। और ये बहुत बड़ा परसेंटेज होता है गाइस, ये कोई छोटा मोटा परसेंटेज नहीं है कि 10% लोगों के लिए थर्ड पार्टी है। यहाँ पे 90% लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ने नाक में दम किया हुआ है। आप लोग चाहो तो थर्ड पार्टी वीडियोस को सुन सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता, थर्ड पार्टी वीडियोस
उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जिन दो लोगों के बीच में कोई तीसरे इंसान की दखल अंदाजी हो या तीसरे के साथ लव रिलेशन बनाया हो, अफेयर किया हो। और अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। फिर अगले कुछ कार्ड्स में मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन के कार्ड्स मिले हैं। देखिए, आपका पर्सन जो है डेफिनेटली आपको रीच आउट तो करेंगे, लेकिन ये रीच आउट करने का जो पर्पस है या इरादा है वो आपकी सोच से मिलता नहीं होगा। अब आप लोग सुनकर मुझे कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट मत डालना कि मैम आपने ऐसा क्यों बोल दिया, हमारे पार्टनर तो बहुत प्यार करते हैं, हम पर जान छिड़कते हैं। तो देखिए, ये करंट एनर्जी है। आज से कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले जब भी आप लोगों का रिलेशन बना था, उस टाइम की एनर्जी की बात नहीं की जा रही कि उस टाइम आपको ये कितने गिफ्ट देते थे, आपके पीछे कितना भागते थे, आपको दिन में कई सारे फ़ोन कॉल करते थे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन से फ्रेंड्स आपके सर्कल में हैं। आप ज़रा सा भी इनसे दूर हो जाते थे तो ये पर्सन बिदक जाते थे कि जैसे उनकी लाइफ से कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ गुम गई हो। अब इनको ऐसा आपके लिए लगता है कि आप कहीं भी जाओगे, आप इन्हें दिमाग से और दिल से निकाल नहीं सकते। तो उनको आप पर एक ऐसा भरोसा हो गया है, या कह लो वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं कि आप इनसे दूर रह ही नहीं सकते। चाहे आप एक हफ्ता बात ना करो, चाहे आप एक महीना बात ना करो, चाहे आप 2 या 3 महीने कांटेक्ट में भी ना रहो, इनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप इन्हें अपनी लाइफ में वापस ले लोगे। जब ये सॉरी कहेंगे या जब ये कुछ ऐसी इमोशनल और रोमांटिक बातें करेंगे तो आप इन्हें माफ़ कर दोगे। ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी आई है। अब ट्विस्ट क्या है, इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर रोने की एनर्जी में है। हो सकता है अभी से कुछ घंटों पहले ये बहुत इमोशनल हुए हों। ये भी हो सकता है कि पिछले 3-4 दिनों में इनका रोना निकला हो कि वो आपको एक तरह से अपने जीवन से खो चुके हैं, क्योंकि उनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा या उनको आपसे कोई इशारा नहीं मिल रहा कि आप उनकी लाइफ में वापस आ सकते हो। चाहे आप अंदर से कितना तड़प रहे हो कि ये मुझे फ़ोन कर लें, ये मुझे मिलने आ जाएं, ये मुझे मना लें, लेकिन आपने भी एनर्जी कंट्रोल की हुई है, आपने हिम्मत रखी हुई है, आपने भी अपने आप को मुश्किल टाइम से बाहर निकालने का पूरा जो कॉन्फिडेंस है या पूरी की पूरी हिम्मत है वो अपने हाथों में ले ली है कि मुझे कोई और नहीं खुश रख सकता, मुझे अपने आप ही खुश रहना पड़ेगा, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और मुझे इस पर्सन को ये दिखाना पड़ेगा कि मैं भी तुम्हारे लिए जितना करती थी या जितना करता था, तुमने मेरे प्यार की वैल्यू नहीं की, आज तुम मेरे प्यार के लिए तरस रहे हो। तो आप में से कुछ लोगों ने ना इनको सबक सिखाने का सोचा हुआ है और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके दिमाग पर असर डाल रहा है। राशियां यहाँ पर आई हैं गाइस। इस ऑप्शन में राशियां जो सबसे ज़्यादा हैं वो है फायर एलिमेंट की एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। एयर एलिमेंट में लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला और कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट में तीनों साइन आए हैं, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। और
अर्थ एलिमेंट में तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये थी इनकी राशियाँ। अगला एक्शन भी मैंने आपको उनका बता दिया है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपकी कोई विश, कोई इच्छा है वो पूरी होने वाली है अगले 19 दिनों से लेकर 9 हफ्तों के बीच में। टाइम आप बेशक नोट कर लेना, 19 दिनों से लेकर 9 हफ्तों के बीच में कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। बाकी ये जनरल रीडिंग है। अब हर इंसान की अगले 19 दिनों से लेकर 9 हफ्तों में कौन सी इच्छा पूरी हो, ये सबके लिए डिफरेंट होगा, बट कोई छोटी या बड़ी इच्छा ज़रूर पूरी होगी क्योंकि आपके कार्ड्स में आया है। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है रिलीज़ योर एक्स। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपका एक्स है और आपके जीवन में उस एक्स ने आपको कई बार चीटिंग दी है, कई बार सडनली आपका साथ छोड़ा है किसी और के लिए, तो आपको कहा जा रहा है कि उस पर्सन को रिलीज़ करो। जब तक उस इंसान के विचारों से आप आज़ाद नहीं होंगे तब तक आपकी लाइफ में लव रिलेशन, स्पेशली ट्रू लव, मैनिफेस्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि वही इंसान लौट कर आए तो आपको उनके बारे में सोचना कम करना पड़ेगा, हीलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ना पड़ेगा। पुरानी बातों को कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो टाइम आपका जा चुका है क्योंकि इस पर्सन ने एक बार नहीं बहुत बार आपका दिल तोड़ा है। कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है जैसे उनको दिल तोड़ने का भी पछतावा नहीं होता था, लेकिन अब होगा अगर आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। जो भी आप काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या पढ़ते हो या घर पे ही रहते हो, तो अपने काम में मन लगाओ, नए तरीके ढूंढो खुश रहने के, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाओ, तभी ये लौटेंगे सॉरी बोलने के लिए, अदरवाइज़ आप उनके लिए रोते रह जाओगे। बस आज के लिए यही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर देना, कमेंट में डाल देना थैंक यू गॉड। ध्यान किसी अदर ऑप्शन में गया हो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 में, तो आप उसे सुन सकते हो। और जो लोग यहाँ पे किसी पर्सन से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, मुझे उनसे भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि कोई कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है गाइस। हो सकता है आपका ये रिलेशन बहुत साल पुराना हो, 5-6 साल पुराना हो, 7 साल पुराना हो या उससे भी ज़्यादा पुराना हो। कोई कमिटमेंट का ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये सब मैंने आपके कार्ड्स में देखा है। बाकी आज की रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट डाल देना। मैं आज के आखिरी ऑप्शन पर, जो ऑप्शन नंबर 4 है, उसकी तरफ बढ़ती हूँ। जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन 4, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्टिंग कार्ड। आपकी रीडिंग का पहला कार्ड बहुत अच्छा निकला है। आपके पर्सन करंटली आपसे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के साथ साथ एक इमोशनल कनेक्शन मिस कर रहे हैं। उनको आप पर बहुत ज़्यादा आकर्षण है। आप देखने में बहुत सुंदर हो सकते हो या आपका अपने आप को कैरी करने का जो स्टाइल है, हर इंसान का एक अपना पर्सनल स्टाइल होता है। कुछ लोग बहुत महंगे महंगे कपड़े नहीं भी पहनते, सिंपल कपड़े भी पहनते हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत मैग्नेटिक, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो वो चार्म, वो ऑरा, वो कोई गज़ब की एनर्जी आपके अंदर है, या फिर आपकी बातें बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, आपका जीके, आपका आईक्यू काफ़ी अच्छा हो सकता है या स्ट्रॉन्ग हो सकता है,
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी बातों के लिए स्टैंड लेते हो। आप ऐसे नहीं हो कि जो गलत बात पे भी हाँ मिलाएगा, आप अपने लिए स्टैंड लेते हो। काफ़ी वोकल लग रहे हो मुझे। आपकी कोई मिस्टीरियस साइड भी हो सकती है। कभी कभी सामने वाले को आपके बारे में सब कुछ जानने की इतनी इच्छा होती है कि वो इंसान जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, वो चोरी चोरी आप पर नज़र रखते हैं कि इसकी लाइफ में कुछ और है, मुझे जानना है। तो अगर ये पर्सन अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, पूरा पूरा फोकस इनका आप पर है। ये पर्सन काफ़ी लोनली, काफ़ी अपसेट, काफ़ी स्टक एनर्जीज में लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है इनको कि अब ज़िंदगी में इनको कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा जैसा आपका था, तो ये पछतावे में है। कुछ लोगों में ये पर्सन ने आपको ऑप्शंस के लिए छोड़ा था। इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मंडरा रहे थे, या ये खुद उनकी लाइफ में चले गए, किसी भी वजह से गए, टाइम पास के लिए गए, या सेक्सुअली अट्रैक्ट हो गए थे, या किसी तरह का कोई बेनिफिट मिल रहा था इनको वहाँ से। कुछ लोग टाइम पास के लिए भी चले जाते हैं, फ्लिंग्स में, कैजुअल डेटिंग में। और अगर इनको सामने से कोई ऑफ़र दे रहा था तो इन्होंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब ये बेहद अकेले पड़ गए हैं। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आसपास पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, अब इनको छोटे से दिए की रोशनी भी मिल जाए कहीं पर, ये उसको भी तुरंत पहचान लेंगे। तो इनको ऐसे ही लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में आसपास पूरा अंधेरा है, आप वो छोटा सा दिया था, या वो छोटा सा कह लो लाइट था इनकी डार्क टनल में, जो इनको रास्ता दिखाने का काम कर रहा था या कर रही थी। तो अब ये अकेले पड़ गए हैं। मुझे ये पर्सन लगता है कि ये आपको ना एक फैमिली पर्सन देखते हैं। मतलब आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे ना, उसकी लाइफ में प्यार तो लाओगे ही लाओगे, उसकी लाइफ में आप वैल्यूज़ भी ऐड करोगे। उसको लाइफ की जो राइट टीचिंग्स हैं, गाइडेंस है, प्रिंसिपल्स हैं, मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, उसके लिए भी उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करोगे, क्योंकि आपके अंदर चुलबुलापन भी है, मैच्योरिटी भी है। तो आप एक कंप्लीट पैकेज लग रहे हो मुझे। अब इतना कुछ अच्छा है आप में, फिर भी इस पर्सन ने आपके साथ झूठ क्यों बोला? ये बात तो आपके दिल में हमेशा आती है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को पता है कि वो कंप्लीट पैकेज हैं, देखने में भी सुंदर हैं, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हो सकती है, या फिर ज्ञान बहुत है, जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करने की चाहत भी है। और शायद आप एक अचीवर हो, आप ज़िंदगी को ज़िंदगी में ज़िंदगी के रंगों के साथ जीने में बिलीव करते हो। केवल ज़िंदगी काटना आपकी लाइफ का मकसद नहीं है कि लाइफ जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलाओ, नहीं, आप अपना रास्ता खुद बनाते हो। तो ये पर्सन अब आपकी कमी को अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में ना डार्कनेस है, एम्प्टीनेस है। मुझे ये भी लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ का जो न्यू मून आ रहा है, अगले महीने की अमावस जो आएगी, या अमावस की रात, उसे हम न्यू मून बोलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर महीने मून के 2 फेजेस आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेजर फेजेस हैं, वैसे तो और भी फेजेस आते हैं। तो 15 दिन का रहता है पूर्णिमा, जिसे हम फुल मून कहते हैं, और 15 दिनों के बाद आती है अमावस, वो भी 15 दिन रहती है, जिसे हम न्यू मून कहते हैं। तो ये अगले महीने के न्यू मून के बाद या न्यू मून के आसपास आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं। हाईली 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 अट्रैक्टिव मान रहे हैं आपको, और स्पिरिचुअल भी मान रहे हैं। आपकी एनर्जी ने कुछ जादू सा इस पर्सन के दिमाग में किया है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि जब हम खुद पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो शायद चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली सही जगह पर आना शुरू हो जाती है।
तो अगर आपको सेल्फ केयर, सेल्फ लव और अपनी खुद की लाइफ पर फोकस करना आ गया है, या आपने मन बना लिया है कि अब मैंने बहुत भाग लिया इनके पीछे, अब मुझे और नहीं भागना, तो अब आप देखोगे कि अगले कुछ दिन ये पर्सन आपको चेस करेंगे। चाहे ये अगले 14 दिनों में चेजिंग स्टार्ट कर दें, 24 दिनों में कर दें, या फिर नेक्स्ट मंथ जो मैंने टाइम दिया है न्यू मून का, अमावस का, उसके बाद कर दें। लेकिन ये डेफिनेटली आपके कांटेक्ट में आने वाले हैं, और ये कांटेक्ट भी ऐसा होगा जो बेहद रोमांटिक होगा, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, पुरानी बातों को लेकर ड्रामा नहीं होगा। शायद आपको ये बताएंगे भी कि जब ये आपसे बात नहीं कर रहे थे तब इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या इन्होंने आपके लिए अब प्लान किया है। लेकिन फिर भी कहूँगी, बी अवेयर, ठीक है, बातों में बहकना नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी में अभी भी हैं। झूठ बोलकर दोबारा आ सकते हैं रिलेशन में, क्योंकि फिज़िकल होना चाहते हैं, और मैं अपनी रीडिंग को सीधा रखती हूँ, घुमा फिरा के मैं रीडिंग नहीं देती। तो ये क्लोज़ होना चाहते हैं आपके, सेक्सुअली मिस कर रहे हैं आपको। शायद पास्ट में जो आपका रिश्ता इंटीमेसी से भरा रहा है वो बेहद पैशनेट, बेहद फायरी, बेहद इनसेपरेबल रहा है। इनको कभी भी नहीं लगता था कि आप इनके लिए अजनबी हो। डे वन से ही ये आपके साथ कंफर्ट फील करते हैं, तो ये लौट रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर में अभी भी एक घमंड है, पैसों का हो सकता है घमंड हो, या अपने रूप सौंदर्य को लेकर, यानी कि मैं बहुत हैंडसम हूँ या बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बड़ी चार्मिंग हूँ, मैं, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, एक घमंड सा दिख रहा है। कुछ लोगों में इनके साथ कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है आपका, शायद इसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बनी थी। कार्मिक साइकिल एंड होने का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। कार्मिक साइकिल एंड होने का मतलब होता है जो कर्मों का लेन देन है वो अब ख़त्म होने पर आ रहा है, तो दोबारा इस रिश्ते में मुलाकात होना, डेटिंग होना, रोमांटिक टाइम एंजॉय करना और कुछ पुरानी यादों को दोबारा रिक्रिएट करना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फ्यू आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में चले गए हों, या इनकी कहीं शादी हो गई हो, या फिर इन्होंने आपको इसीलिए छोड़ा हो कि इनके घर वाले इनका कहीं रिश्ता ढूंढ रहे हों और ये आपको बताना ना चाह रहे हों। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि चाहे इनकी मैरिज भी कहीं और हो जाएगी तो ये आपको भूल नहीं पाएंगे, ये दिमाग में रहेगा इनके एक पछतावा। बाकी जनरल रीडिंग है तो सारी बातें सभी लोगों के साथ एक जैसी रेजोनेट होना मुश्किल है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग्स ले सकते हो, क्लैरिटी और मिल जाएगी, उपाय भी मिल जाएंगे। बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर देना, कमेंट में थैंक यू गॉड लिख देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और कोई अदर ऑप्शन आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ खींच रहा हो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3, तो आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।